हेलो, वेलकम सेकेंड। स्वागत करते हैं अपना इस चैनल वेबसाइट लेआउट पे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इससे पहले हम लोग देखे होम टैब, इंसर्ट टैब के बारे में। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इंसर्ट में भी हम लोग देखे थे, जो हमारे पास लेआउट और डिज़ाइन आया था, इसके बारे में भी। आज अगला है हमारा, नेक्स्ट है पेज लेआउट। पेज लेआउट में हमारा है एक थीम, उसके बाद है सेटअप, सेटअप के बाद है पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज। इसी सब मेन्यू को देखेंगे। इसके पहले इसको डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके डिलीट प्रेस करेंगे, हट जाएगा हमारा। यहाँ पे एक डाटा तैयार करते हैं। पहले एक फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे फार्मूला तो ऐसे एक्सेल में यूज होता है। इस तरह का एक डाटा तैयार किए, इसको कर लेते हैं थोड़ा छोटा हम। यहाँ पे एक देते हैं हेडिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसको कर लेते हैं टाइटल। बॉर्डर एक है, यहाँ से बॉर्डर को नन कर देते हैं और इसको थोड़ा सा कर देते हैं बड़ा। पेज लेआउट, पेज लेआउट इसको एक दे देते हैं हम लोग। और इसको भी थोड़ा सा कुछ स्टाइल कर देते हैं। चलिए, इस तरह से कुछ कर दिए। इसके बाद आते हैं हम लोग पेज लेआउट में और थीम पे आते हैं। तो जिस प्रकार का थीम दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग उस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि केवल हमारा कलर चेंज हो तो कलर पे आएंगे और इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। अगला है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट हमारा काम करता है शेप पे। उसके बाद है हमारा, जैसे अगर अभी इसको हटाते हैं फिलहाल, अभी अगर वर्ड देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लिए हुए ऊपर से, है ना। इतना जगह जो है वो खाली है हमारा। तो अगर यहाँ से उसको अरेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे नैरो है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा और ऊपर चला जाएगा। उसी तरह से सब यहाँ पे सेटअप है एक एक करके। और इसमें है एक कस्टम। यहाँ से हम लोग टॉप से कितना चाहिए, बॉटम से कितना चाहिए, लेफ़्ट राइट कितना चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए या फिर पोर्ट्रेट में चाहिए, इस तरह से कर सकते हैं। इसको ओके करेंगे। उसके बाद है ओरिएंटेशन में है, यहाँ पे एक है पोर्ट्रेट और एक है लैंडस्केप। लैंडस्केप में अभी हमारा पेज जो है वो चौड़ा है और इस पे जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा पेज जो है वो लंबा आ जाएगा। उसके बाद है हमारा अगला है साइज। साइज पे हमारा ये जो हमारा पेज का जो साइज है उसके लिए जितना भी हमारा जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और जब हम प्रिंट निकालते हैं तो हमारा अधिकतर A4 साइज में निकलता है पेपर, नॉर्मल जो होता है। उसके बाद A4, A5, A3 ये सब हमारा पेज का साइज है। लार्ज जो अधिकतर हमारा पेज निकलता है डॉक्यूमेंट वो A4 साइज का ही निकलता है पेपर, है ना। ये पेज सेटअप के लिए हमारा। उसके बाद है अगला कॉलम। जैसे मान लीजिए ये हमारा कुछ टेक्स्ट है यहाँ पे, और जैसे ही कॉलम पे आएंगे तो हमारा कॉलम 2 भाग में, 3 भाग में, लेफ़्ट राइट जितना भी करना चाहें ऐसे कर सकते हैं। जैसे 2 पे क्लिक करेंगे तो हमारा 2 भाग में एक कॉलम को डिवाइड कर दिया भाग। उसके बाद है अगला 3। जैसे ही करेंगे तो इस तरह से 3 भाग में हमारा कॉलम में बांट देगा। उसी तरह से है लेफ़्ट राइट में, अगर लेफ़्ट से थोड़ा सा चाहिए और राइट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए टेक्स्ट तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह से राइट का भी है। उसके बाद है मोर कॉलम। अगर इससे और ज़्यादा चाहिए आपको तो यहाँ से
जितना कॉलम चाहिए उतना ले सकते हैं हम लोग। और अगर सही करना है तो फिर से 1 पे क्लिक करेंगे, ये सही हो जाएगा। उसके बाद है ब्रेक। ब्रेक पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस पर कुछ ऑप्शन आता है हमारा, जिसमें है एक पेज, कॉलम ब्रेक और टेक्स्ट रैपिंग, इसी तरह से और सबको देखेंगे। सबसे पहला है पेज ब्रेक। अगर यहाँ से हमको ब्रेक लेना है पेज में, इसके बाद हमको अगर टेक्स्ट को दूसरे पेज पे ले जाना है तो इंटर प्रेस करके काफ़ी देर ऐसे लगेगा, है ना। और यहाँ से जैसे अगर पेज ब्रेक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ये यहाँ से हटकर दूसरे पेज पे वो चला जाएगा। अगला है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक में होता ये है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई कॉलम बनाया है, ये कॉलम है, अगर अभी यहाँ से फिर इस तरफ लिखना है, अब यहाँ से लिखना है तो हमारा माउस का कर्सर तो ऐसे जा नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे कॉलम ब्रेक पे जैसे ही आएंगे तो हमारा ये सेकंड कॉलम पर लेकर आ जाएगा। अब यहाँ से कुछ भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे रहने के बाद जब तक ये भरेगा नहीं तब तक इधर लिखाएगा नहीं, है ना। वही ब्रेक, कॉलम में ब्रेक लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है टेक्स्ट रैपिंग। इन सब को करते हैं यहाँ से हम ऐसे, इसके बाद यहाँ से भी इसको करते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग एक यूज करते हैं और देखिए ये हमारा अगला है हमारा टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग के लिए ये इन सब को हम कर देते हैं ऐसे मर्ज। और कहीं से भी अगर जैसे यहाँ से आकर हम टेक्स्ट रैपिंग लेते हैं तो पेज में हमारा एक ब्रेक लगा देगा इस तरह से। कहीं से भी लेंगे तो हमारा एक टेक्स्ट में ब्रेक लगा देगा ये। और ये ब्रेक किस तरह से लगाता है, जैसे मान लीजिए अगर यहीं पे हम अंडो करते हैं यहाँ से, अगर इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो देखिएगा एक हमारा बीच में गैप ले लेता है, स्पेस ले लेता है ना। इतना बीच में स्पेस ले लिया, परंतु वही अगर टेक्स्ट रैपिंग से करते हैं तो हमारा ये यहाँ पे स्पेस नहीं ले रहा है। यही काम है इसका, एक ब्रेक लगाने के लिए बीच में, परंतु ये स्पेस हमारा नहीं लेगा। अगला क्या है, अगला है नेक्स्ट पेज। अगर हमको एक नया पेज लेना है, ब्लैंक पेज, तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। और जहाँ भी हमारा माउस का कर्सर रहेगा वहाँ से ये हमारा टेक्स्ट उस पेज पर चला जाएगा। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ से हटकर वो नया पेज पर यहाँ से चला जाएगा। जहाँ भी आपका माउस का कर्सर रहेगा वहाँ से वो चला जाएगा। उसके बाद अगला क्या है, अगला है हमारा कंटिन्यूअस। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा सेम पेज पे एक ब्रेक लगाएगा, एक सेक्शन हमारे पेज में ऐड करेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे पेज में एक सेक्शन यहाँ पे ऐड कर देगा। उसके बाद है हमारा इवन और ऑड नंबर, जो सम संख्या और विषम संख्या हम लोग जो सीखे थे वही है ये 2, 4, 6, 8। और ऑड नंबर हमारा 1, 3, इस तरह से। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से एक और हम स्पेस लेते हैं इंटर प्रेस करके, और अब इसको हम न्यू लेते हैं इसको बताने के लिए। आते हैं पेज लेआउट में। अभी हमारे पास पेज नंबर 1 है। जैसे ही इवन नंबर पे करेंगे तो हमारा ये पेज नंबर 2 आ गया। और ठीक इसी तरह से और करेंगे तो हमारा 3 ना आकर सीधे पेज नंबर 4 आ गया, है ना। परंतु यहाँ पे है तो हमारे पास 3 ही पेज है, मेरे पास 3 पेज, परंतु ये दिखा रहा है 4 नंबर। ठीक उसी तरह से ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर में और लेंगे तो हमारा 5 नहीं आकर बल्कि यहाँ पे 6 आएगा, आ गया 6। परंतु हमारे पास यहाँ पे है
4। और ठीक उसी तरह से हमारा ऑड नंबर है, यहाँ पे 7 दिखा रहा है, 8 नहीं दिखाएगा, सीधे 9 दिखाएगा। इस तरह से हम लोग इसमें पेज क्रिएट कर सकते हैं। बाकी इसका यूज आप अपने हिसाब से जैसा करना चाहते हैं। ये हो गया ब्रेक ख़त्म। उसके बाद है अगला लाइन नंबर। लाइन नंबर के लिए आते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम लाइन नंबर पे क्लिक करेंगे और इसमें काफ़ी सारा ऑप्शन है। सबसे फर्स्ट वाला जो है कंटिन्यूअस, इसमें हमारा ये पूरा में इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे हम लोग लाइन ब्रेक ले चुके हैं, इसलिए ऑल में लगाने के लिए सेलेक्ट ऑल करना है सबसे पहले। ये सब में हमारा नंबरिंग लगा देगा, कितना नंबर तक है लास्ट वो सब यहाँ पे शो करेगा। 153 लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है अगला है पेज लाइन में रीसेट ईच पेज। जैसे ही अब यहाँ से एक पेज के बाद दूसरा पेज पे आएंगे, फिर से हमको 1 से मिलेगा। जैसे ही आएंगे नेक्स्ट पेज पे तो फिर से एक नया शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या है अगला हमारा लाइन नंबरिंग में रीस्टार्ट ईच सेक्शन। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जहाँ भी माउस का कर्सर रहेगा वहाँ से शुरू होगा। जैसे यहाँ पे करते हैं, एक दिखाते हैं। जैसे लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा इतना सेक्शन लिया और इसके बाद यहाँ पे छोड़ दिया। अगर ये पूरा सेलेक्ट करके करते हैं हम लोग तो हमारा एक यहाँ से शुरू हुआ, फिर एक यहाँ से शुरू हुआ, परंतु यहाँ भी स्पेस हम दिए हुए हैं, फिर ये लिया क्यों नहीं। यहाँ पे इसका काम यही है कि जहाँ पे पेज ब्रेक में लगा हुआ रहेगा ये से हमारा नंबरिंग फिर से शुरू कर देगा। यहाँ हम लोग लिए थे नंबरिंग, इसलिए कंटिन्यूस लिए थे, इसके कारण यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे अगर हम लेंगे और उसके बाद आते हैं ब्रेक में और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा यह नंबरिंग 1 से शुरू कर देगा। इस तरह से पेज में नंबर लगाने के लिए है, इसमें फिर से नंबर ये शुरू कर दे रहा है इस। और अगला है हमारा सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो भी पैराग्राफ है वो यहाँ से हाइड कर देगा। उसके बाद है हमारा लाइन नंबरिंग ऑप्शन। यहाँ से जैसा भी लाइन में नंबरिंग आप चाहते हैं, न्यू कॉलम में चाहते हैं, न्यू पेज में चाहते हैं या फिर ऑड पेज में, इस तरह से हम लोग नंबरिंग लगा सकते हैं। और इसको अगर हटाना है यहाँ से तो नन केवल कर देंगे, ये हट जाएगा। अगर इस तरह से लगा हुआ है और इसको हटाना है तो नन करेंगे, यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद है हाइफन लगाने के लिए। जैसे किसी भी दो शब्द के बीच में जो डैश लगता है, जैसे किसी भी दो शब्द के बीच में हाइफन लगता है, ठीक उसी तरह से जैसे तो यहाँ से हाइफन हम बीच में इसको लगा सकते हैं और ऑटोमेटिक है ये। और ये हमारा यहाँ पे लिया 10C, यहाँ पे ऑटोमेटिक हाइफन हमारा लगा दिया। उसके बाद है मैनुअल। ये बीच में पूछ रहा है कि लगाना चाहते हैं तो यस अगर करना है तो यस करते ही हमारा वो लगा देगा कॉलम हाइफन कंप्लीट। ये हाइफन का यही काम है बीच में। उसके बाद है अगला हमारा वाटर मार्क। पेज के पीछे हमारा टेक्स्ट लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो हमारा वाटर मार्क कुछ इस तरह से पेज में आ जाएगा और जितना भी पेज रहेगा वो सब पेज में आएगा। जैसे यहाँ पे अगर आकर हम इंसर्ट करवाते हैं कि न्यू पेज तो हमारा इसमें भी वो आ जाएगा। इसको उसके बाद है इसमें कस्टमाइज वाटर मार्क। इस पे आएंगे तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वाटर मार्क पे भी, उसको हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं और यहाँ से फ़ॉन्ट को भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है इसका साइज, जितना भी साइज रखना है वो कर सकते हैं। उसके बाद इसका कलर है, कलर भी यहाँ से दे सकते हैं। और लेआउट है, हॉरिजेंटल रखना है या फिर डायगोनल रखना है, यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई करते ही हमारा ये जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा, नाम जो है टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद है हमारा इसमें नो वाटर मार्क। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे तो हमारा वाटर मार्क हट जाएगा यहाँ से। उसके बाद है पिक्चर वाटर मार्क। इसमें हम लोग सेलेक्ट पिक्चर करके अपने मन के अनुसार जो भी हमको पिक्चर इंसर्ट करवाना है यहाँ से पिक्चर को लगा सकते हैं वाटर मार्क पे। ये आ गया पिक्चर हमारा।
यहाँ से ऑटो जिस हिसाब से आपको रखना है, फिगर को शो करवाना है, उस तरह से यहाँ से करवा सकते हैं शो, जितना भी करवाना है। ये था हमारा वाटरमार्क के लिए। और अगला है हमारा पेज का कलर देने के लिए। जैसे अभी पूरा जो पेज है उसका कलर वाइट है, अगर इसको चेंज करना है तो यहाँ से आकर हम लोग इस पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर हमको रखना है यहाँ से रख सकते हैं। अगर इसके बाद भी और कलर चाहिए तो यहाँ से मोर कलर के एक ही फिल करके यहाँ से हम लोग कलर को ले सकते हैं। उसके बाद है फिल इफेक्ट। यहाँ से 2 कलर रखना है या फिर जिस भी तरह से यहाँ से रखना है हम लोग रख सकते हैं। वर्टिकल में रखना है, हॉरिजॉन्टल में रखना है, कॉर्नर में, सेंटर में, जिस तरह से भी रखना है यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे हमारा इस तरह से कलर फिल हो जाएगा। उसके बाद है अगला बॉर्डर। पेज में चारों तरफ से बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो हमारा पेज में जिस भी तरह से हमको बॉर्डर चाहिए यहाँ से दे सकते हैं। ये कलर को फिलहाल हम हटा रहे हैं। आते हैं पेज बॉर्डर में। पेज बॉर्डर में हमारा है इस तरह से जैसे बॉक्स बना हुआ है। यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल है, यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग है, नन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो बॉर्डर लगा हुआ है वो हट जाएगा। और ये पूरा बॉक्स में हमारा बॉर्डर लगाने के लिए अगर बॉर्डर का शेडो चाहिए तो यहाँ से बॉर्डर का शेडो के साथ यहाँ से ले सकते हैं। और अगर 3D में बॉर्डर चाहिए तो यहाँ से 3D बॉर्डर, या फिर अपने से कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे है स्टाइल, बॉर्डर का स्टाइल है, किस तरह से आपको बॉर्डर रखना है। जैसे अगर बॉर्डर में डबल लाइन रखना है, ट्रिपल लाइन रखना है, जो भी लाइन रखना है इस तरह से आप बॉर्डर में लगा सकते हैं। आप रिव्यू को देख सकते हैं, इस तरह से बॉर्डर में यहाँ लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद है बॉर्डर का हमारा यहाँ पे कलर। जो भी कलर आप चुनेंगे यहाँ पे हमारा बॉर्डर का वो कलर आ जाएगा, जैसा भी कलर चाहिए आपको उसके हिसाब। और इसके बाद है इसका विड्थ, कितना हाइट इसका मोटा या पतला रखना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आर्ट। यहाँ पे जितना भी तरह के फूल वगैरह हैं इस तरह से यहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी सारा बनाया हुआ है, जैसा भी रखना है यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद है हमारा बॉर्डर। अगर मान लीजिए हमारा ऊपर से नहीं बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर से बॉर्डर ही हट जाएगा। अगर नीचे से नहीं चाहिए तो यहाँ से पे क्लिक करेंगे आकर, ये नीचे से भी हट जाएगा। और जैसे ही ओके पे प्रेस करेंगे हमारा ये केवल लेफ़्ट और राइट में बॉर्डर रहेगा, टॉप और बॉटम में बॉर्डर नहीं रहेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ये 2 साइड से आ गया, टॉप में और बॉटम में हमारा बॉर्डर नहीं है। अगर इसको फिर से करना है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक हो जाएगा। उसके बाद है हमारा जैसे यहाँ पे अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। अगर मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारा पेज बना हुआ है और हम चाहते हैं केवल सिंगल पेज पे ही रहे, तो फर्स्ट पेज ओनली जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा फर्स्ट पेज पे रहेगा और जो हमारा अगला जो पेज है उस पर हमारा बॉर्डर नहीं लगेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, 1 सेकेंड एक पेज लेते हैं पहले। ये भी यहाँ पे दोनों पे बॉर्डर है, ये बॉर्डर हट चुका है। अब हम चाहते हैं कि केवल फर्स्ट पेज पे बॉर्डर रहे, तो यहाँ से हमको बॉर्डर पे आना है, बॉक्स सेलेक्ट करेंगे हम लोग। यहाँ से केवल दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे। हमारा फर्स्ट पेज पे केवल बॉर्डर आया और सेकंड पेज पे हमारा बॉर्डर नहीं आया। और जो वाटर मार्क लगाए थे वो सब पेज पे हमारा काम करेगा। उसके बाद है बॉर्डर पे और आते हैं। उसके बाद है यहाँ पे बॉर्डर। जैसे अगर मान लीजिए टेक्स्ट में हमको बॉर्डर चाहिए, केवल इतना ही में हमको केवल बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ पे बॉर्डर पे आना है। और बॉर्डर पे आने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी स्टाइल रखना है यहाँ से रख सकते हैं। सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी। पैराग्राफ पे अगर या टेक्स्ट पे चाहिए टेक्स्ट करेंगे, इसको करेंगे हम लोग। अगर टेक्स्ट में लगाएंगे तो हमारा टेक्स्ट में बॉर्डर देगा और पैराग्राफ पे लगाएंगे तो हमारा पैराग्राफ पे बॉर्डर देगा। तो इस तरह से हमारा एक बॉर्डर यहाँ पे आ गया। उसके बाद है यहाँ पे शेडिंग। जैसे शेडिंग पे अगर जो भी कलर फिल करना है यहाँ से एक कलर ले लेते हैं, तो इस तरह से हमारा एक कलर दे सकते हैं। अगर स्टाइल देना है यहाँ से जिस तरह से देना है स्टाइल, तो इस तरह से भी हम लोग दे सकते हैं। ऑटोमेटिक है, यहाँ से जो भी कलर चेंज
करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद ओके करने के बाद हमारा ये कलर इस तरह से फिल कर देगा इसमें। और अगला है हमारा पैराग्राफ, जो हम लोग लेफ़्ट राइट, अगर जैसे ही टेक्स्ट को धीरे धीरे अगर लेफ़्ट की ओर रखना है, ले जाना है, तो यहाँ से ले जा सकते हैं। और राइट से भी अगर ले जाना है, इस तरफ से भी ले जाना है, तो यहाँ से ले जा सकते हैं। उसके बाद है हमारा स्पेस। लाइन के बीच में अगर स्पेस देना है, बिफोर आफ्टर से देना है लाइन, तो इस तरह से हम लोग दे सकते हैं, कम और अधिक कर सकते हैं। उसके बाद है अरेंज। अरेंज में हमारा है पोजीशन, ब्रिंग टू, ये सब लेने के लिए एक यहाँ पे लेते हैं हम फिलहाल के लिए शेप। एक शेप ये लिए और एक शेप और ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए अभी ये पूरी तरह से गोल नहीं हुआ, अगर इसको गोल शेप लेना है तो क्या करेंगे, पहले शेप में आएंगे और शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से लेंगे तो ये पूरी तरह से राउंडेड होगा, गोल होगा, है ना। तो हमारा पेज लेआउट में है पोजीशन। तो सबसे पहले पोजीशन के बारे में देखते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं। पोजीशन पे जैसे ही हम आएंगे तो जो भी पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है ठीक उसी तरह से हमारा ये पोजीशन में जाकर सेट हो जाएगा। जो भी फ़ोटो अगर हो, फ़ोटो हो या शेप हो, हम उस पोजीशन में यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद है ब्रिंग टू फॉन्ट और ब्रिंग टू बैक। ये दोनों का काम, जैसे ब्रिंग टू फॉन्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, एक और इंसर्ट करवाते हैं हम शेप। अगर ब्रिंग टू फॉन्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ब्रिंग टू फॉन्ट करेंगे, ये एक ही बार में हमारा सबसे आगे आ जाएगा। वही अगर सिंगल पे एक एक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो एक एक करके ये पीछे हमारा ले जाएगा। फिर से करेंगे, हमारा एक एक करके ये पीछे ले जाएगा। अगर इसको लाना है ऊपर में, तो यहाँ पे फ्रंट पे अगर इसे ब्रिंग फॉरवर्ड के जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा एक एक करके ये ऊपर लाएगा। एक एक करके ला रहा है। अब मान लीजिए एक ही बार में इसको हमको लाना है ऊपर, तो यहाँ पे केवल ब्रिंग टू फॉन्ट करेंगे, ये हमारा एक ही बार में ऊपर आ जाएगा। यही काम है इसका। उसके बाद है टेक्स्ट रैपिंग का। जैसे मान लीजिए एक शेप यहाँ पे हम रखें, अब जो टेक्स्ट रख रहे हैं इस पर, हमारा टेक्स्ट झक जा रहा है, ढक गया, टेक्स्ट ढक गया। तो अगर इसी लाइन से यहाँ से जो है, यहाँ से हम टेक्स्ट रैपिंग का काम यही है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट यहाँ से हटकर शुरू हो जाएगा। और इसको अगर लाइन में करना है तो कंट्रोल जे जैसे ही प्रेस करेंगे, हमारा सब जिस तरह से इस तरफ लाइन में था ठीक उसी तरह से ये इस तरफ भी लाइन में हो जाएगा। तो टेक्स्ट रैपिंग का काम यही है। टेक्स्ट रैपिंग और पढ़े भी थे उधर हम लोग। उसके बाद है पेज लेआउट में हमारा एलिगेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट को राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, मिडल में घुमाने के लिए, जैसे अगर इस तरह से अरेंज कर सकते हैं एलिगेंट। जैसे हमारा यहाँ पे था एलिगेंट होम पे, ये एलिगेंट जैसे टेक्स्ट के लिए था, किस तरफ से रखना है वही सेम यही है हमारा एलिगेंट पेज लेआउट में। उसके बाद है ग्रुप। ग्रुप समझते हैं यहाँ पे हम लोग। जैसे अभी ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों अलग अलग है। अगर इन दोनों को हमको एक में मर्ज करना है, इसको से ऊपर लेकर आ जा रहे हैं, इन दोनों को अगर एक में मर्ज करना है तो इसके लिए हम लोग ग्रुप का यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको दोनों को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है। तो इस तरह से एक आइकॉन पे जो आपका कर्सर है उस पर एक प्लस का आइकॉन आ जाएगा, जहाँ भी ले जाइएगा। इस तरफ रखेंगे तो हमारा वो कर्सर नहीं आएगा, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पर ले जाएंगे तो प्लस का आइकॉन आ जाएगा। तो जिसको हमको मर्ज करना है यहाँ से केवल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आना है ग्रुप पे। ग्रुप पे जैसे ही आकर यहाँ ग्रुप करेंगे तो हमारा अब एक में सेलेक्ट हो गया। इस तरह से मर्ज कर सकते हैं। अगर इसको हटाना है तो केवल यहाँ से अनग्रुप करेंगे, हट जाएगा। अगर और इसमें जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये एडिट करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। अब इसमें हम सिंगल एडिट भी कर सकते हैं कुछ भी।
और अगला है हमारा रोटेट। ये हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए है, जिस तरह से भी घुमाना चाहें हम लोग घुमा सकते हैं। हमारा हो गया पेज लेआउट ख़त्म। अगर इसमें कोई दिक्कत हो, उस तरह से कोई भी प्रॉब्लम जो ना समझ में आया हो, तो कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।